सीएनपी वायर न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है, जो आपको महत्वपूर्ण समाचार देता है। बिहार एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा, दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। संभवतः घटना को रात में अंजाम दिया गया था। मृतक घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की गई। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के बाहर एक अलमारी पाई गई है, उसकी जांच की जा रही है। घर में 3 गिलास पाए गए हैं, 3 बाइक पाई गई हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। मामले में एक एसआईटी का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ जांच की जा रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, नायब सिंह सैनी के कैबिनेट ने 3 निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय किया है। दूसरा, पंचायतों में 8% आरक्षण ग्रुप ए के लिए था। इसके साथ अब ग्रुप डी को 5% आरक्षण मिलना आज से शुरू हो जाएगा। तीसरा, नगर निगम में ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण मिलना शुरू होगा और 8% चस का तस रहेगा तथा ग्रुप बी का 5% अधिक मिलेगा। ये तीनों निर्णय पीएम मोदी की नीति को लागू करने वाला है। कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया है। अगर ये यहां भी आ गए तो यहां पर भी यही करेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कार्रवाई में भारतीय सेना के 4 जवानों ने अपनी जान गंवाई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, डीजीपी को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि पिछले 32 महीनों में लगभग 50 जवानों की जान जा चुकी है। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक तौर पर चीजों को ठीक करने में लगे हैं। उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों और पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। वे अधिकतम लोगों पर यूएपीए लगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। हमें यहां फिक्सर की जरूरत नहीं है, हमें एक डीजीपी की जरूरत है। हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों के डीजीपी रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी ने भी सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं किया, जैसा कि अब किया जा रहा है। जब से ये डीजीपी आए हैं तब से ज्यादा जाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश, सरकारी नौकरियों में कोटा के विरोध में छात्र प्रदर्शन हिंसक, पुलिस ने की लाठीचार्ज। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहर जहांगीरनगर विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरियों में कोटा व्यवस्था के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के परिवारों के लिए 30% आरक्षण समाप्त करने की मांग की। मंगलवार तड़के कुलपति के आवास के सामने एकत्रित छात्रों और सरकार समर्थक छात्र संगठन के बीच झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कोटा भेदभावपूर्ण है और नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए। हर साल लगभग 3000 सरकारी नौकरियों के लिए 4 लाख स्नातक आवेदन करते हैं। कुछ मंत्रियों ने प्रदर्शनकारियों की आलोचना की है। नेपाल में नदी में बही 2 बसें, 65 यात्रियों में से 14 के शव बरामद। नेपाल में शुक्रवार को एक बड़ी दुर्घटना में 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गईं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इन बसों में कुल 65 यात्री सवार थे, जिनमें से अब तक 14 के शव बरामद किए गए हैं। 8 शवों की पहचान हो चुकी है, जिनमें 6 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यह हादसा काठमांडू से लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम में सिमलटाल के पास हुआ। शव नदी में 100 किलोमीटर तक बह गए। एक बस में 38 और दूसरी में 27 यात्री थे। 3 लोग बच गए। सैकड़ों पुलिस और सेना के जवान नदी और निचले इलाकों में तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बसों का कोई निशान नहीं मिला है। चितवन जिला प्रशासन ने यात्रियों की सूची जारी की है। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की 2026 में चुनाव लड़ने की योजना, कानूनी बाधाएं बरकरार। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी, जिन्हें दिसंबर में जेल से रिहा किया गया था, 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। 85 वर्षीय फुजिमोरी की बेटी केइको ने रविवार को यह घोषणा की। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठा रहे हैं। संवैधानिक वकील अनीबल क्विरोगा का कहना है कि पेरू के संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत आपराधिक दोष सिद्धि के बाद जेल की सजा पाने वालों के राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। फुजिमोरी पर 3 अलग अलग मामलों में $15 मिलियन का जुर्माना भी बकाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी उम्मीदवारी पर देश के चुनाव प्राधिकरण को फैसला करना होगा। क्विरोगा ने चेतावनी दी कि फुजिमोरी की यह महत्वाकांक्षा देश को फिर से अनिश्चितता में डाल सकती है।